सबका स्वागत करता हूं। मैं अभी पौड़ी ज़िले के कोटद्वार में हूं और मेरे साथ में एक स्टूडेंट हैं। आप ये सर्टिफिकेट देख रहे होंगे, ये इस स्टूडेंट की अचीवमेंट है। मेरे साथ में अनुराधा भारद्वाज हैं जो 10th क्लास की स्टूडेंट हैं मदरलैंड एकेडमी में। राष्ट्रीय लेवल पे अभी एक नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई जिसमें आपको पूरे भारत में तीसरा पोजीशन आपको मिला। 50 मीटर का था शायद जी। मैं बातचीत कर लेता हूँ। ये बड़ी उपलब्धि होती है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ में स्पोर्ट्स और अन्य जो गतिविधियां हैं उसमें भी अपना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने भविष्य को बेहतर कर रहे हैं। मैं बातचीत कर लेता हूँ। आपको बधाई दूंगा अनुराधा मैं कि आपने ये जो अचीवमेंट, बहुत बहुत बधाई बेटा। किस किस तरह से आपने इसको शुरू किया, कैसा कैसा आपका सफ़र रहा वहाँ पे, थोड़ा सा आप बता। सर एक्चुअली ये मेरे दादाजी का ड्रीम था। दादाजी चाहते थे कि मैं आर्चरी ज्वाइन करूं, तो उन्होंने मुझे जुलाई में आर्चरी ज्वाइन कराई। तो वहीं से मेरा आर्चरी का सफ़र स्टार्ट हुआ। मैंने लगभग एक डेढ़ महीने स्ट्रेचिंग वगैरह कराई जाती है स्टेडियम से, तो मैंने 1-1.5 महीने स्ट्रेचिंग वगैरह करी। और उसके बाद मुझे मतलब गवर्नमेंट के सर के साइड से ही मुझे बोझ में दिलाया गया। तो वहीं से तब यहाँ पे हमारा मैच था लखनऊ में, तो सर ने हमें उसकी तैयारी कराना स्टार्ट की। अच्छा, तो यानी आपने जुलाई में ज्वाइन किया और अभी अक्टूबर है, यानी 2 महीने में ही इतनी बड़ी अचीवमेंट, तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। एक खुशी ये भी है कि मैं अपने दादाजी का ड्रीम पूरा कर रही हूँ। इससे बड़ी बात तो कुछ हुई सही। मुझे लगता है दुर्भाग्यवश अभी दादाजी आपके नहीं रहे हैं शायद अभी इसी 30 सितंबर को। लेकिन एक सपना आपने जो पूरा किया है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को एक शांति मिलेगी कि जो उनका सपना था, जो आपके माध्यम से उन्होंने देखा, आपने ये जो सर्टिफिकेट है उसके थ्रू आपने पूरा किया। थोड़ा सा आप मुझे और बताएंगे। आप कोटद्वार में पढ़ाई करती हैं, यहाँ पे क्या क्या समस्याएं आप लोगों को होती हैं जिस तरह से आप पढ़ाई के साथ साथ में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जाना चाहती हैं, लेकिन कुछ समस्याएं होती हैं। क्या क्या समस्याएं होती हैं? सर एक तो जैसे स्कूल वालों का भी होता है कि स्कूल से बाहर भेजना चाहिए स्टूडेंट्स को, तो हमारे स्कूल इतना स्पोर्ट्स में सपोर्ट नहीं कर पाती। अच्छा। तो जैसे अभी हमारा जैसे मेरे साथ मेरी पीटीआई मैम नहीं आई, तो हमारे जब हम स्कूल के साइड से गए तो हमारी पीटीआई मैम आनी चाहिए थी उस अकॉर्डिंग। और स्कूल के साइड से हमें कुछ आने जाने का खर्चा, वहाँ रहने का खर्चा मिलना चाहिए था, जबकि ये सब चीज़ें नहीं मिली हमें। तो अभी जो सारा जो भी इसके इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे वो आपने बताया काफ़ी महंगा वो आता है, तो सारा जो खर्चा है वो आप खुद ही वहन कर रही हैं? यस सर, ये सारा खर्चा मेरे तरफ से ही हो रहा है, अपना करना पड़ता है। और इक्विपमेंट लगभग 1.5-2 लाख रुपए तक का आता है। तो अब आपसे मैं अगर बात करूं, यहाँ की विधायक भी हैं, रितु खंडूड़ी जी विधायक हैं यहाँ की, उनकी एक प्रतिनिधित्व यहाँ का कर रही हो, क्या मांग आप उनसे करना चाहेंगे? सर मैं यही चाहती हूँ कि मुझे थोड़ी सी हेल्प दे दें बस। किस तरह की हेल्प आप चाहते हैं उनसे, या उत्तराखंड के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उत्तराखंड गवर्नमेंट है, उससे क्या मदद आप चाहती हैं? सर मैं यही चाहती हूँ कि जैसे हम मिडिल क्लास घर के लोग होते हैं तो इतना वो नहीं कर पाते कि वो अपने हर एक, जैसे मेरे को आर्चरी में जाना है तो आर्चरी का इक्विपमेंट ऐसे आसानी से इजीली अचीव कर पाएँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि उनकी थोड़ी आर्थिक सहायता हो जाए। जैसे मेरे को वो वगैरह के लिए थोड़ी अगर आर्थिक सहायता मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। इस तरह से जो समस्याएं स्टूडेंट को यहाँ पे फेस करनी होती हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चों के प्रोत्साहन के लिए कहीं ना कहीं सरकारी मद से ज़रूर वहाँ पे आर्थिक सहायता करती हैं, लेकिन जब बात प्राइवेट स्कूल्स की आती है तो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल्स का भी उत्तराखंड की शिक्षा में, देश की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। और ये भी हमारे उत्तराखंड के ही स्टूडेंट हैं, ये नाम रोशन करेंगे तो अपने राज्य का करेंगे, अपने देश का करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो मेधावी छात्र हैं, जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी बेहतर कर रहे हैं, उत्तराखंड के लिए बेहतर कर रहे हैं, इनको मदद करके सरकार को कहीं ना कहीं इनको एक आर्थिक मदद जैसे इन्होंने बताया वो करें। साथ साथ में और भी जो सहायता है वो भी अगर इनको मिले तो निश्चित तौर पे ये उत्तराखंड का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन करेंगी।
मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा आपके साथ में, और निश्चित तौर पे आपका जो आपने जो मांग करी, डिमांड करी, मैं ज़रूर उसको आपके विधायक जी को ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू।